कोरोना पेंडेमिक का मुख्य खलनायक चीफ विलन कौन है? आइए हम थोड़ा जांच पड़ताल करते हैं ये वायरस आया कहाँ से। इसके बारे में दो थ्योरीज हैं। पहली ये कि ये चमगादड़ से आया और दूसरा ये कि ये किसी लेबोरेटरी से लीक हुआ है। चमगादड़ से यदि आया होता तो चमगादड़ में अभी भी मौजूद होता। बहुत रिसर्च की गई, बहुत खोज की गई, लेकिन चाइना के किसी चमगादड़ में सार्स कोवी 2 वायरस, कोविड-19 वायरस नहीं मिला है। मतलब ये चमगादड़ से तो नहीं आया, तो फिर कैसे आया? आइए थोड़ा देखें कि दुनिया के कुछ दुष्ट वैज्ञानिक हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। पंचतंत्र की वो कहानी सुनी होगी आपने, जिसमें कि 4 बच्चे पढ़ के आते हैं और जंगल में कुछ हड्डियां पड़ी देखते हैं। तो एक बोलता है मैं हड्डियों को जोड़ सकता हूँ, दूसरा बोलता है मैं इसमें मांस और चमड़ी चढ़ा सकता हूँ, और तीसरा बोलता है मैं इसमें प्राण डाल सकता हूँ। वैसा ही कुछ काम विश्व के कुछ दुष्ट वायरोलॉजिस्ट कर रहे हैं। इसको इनने एक बहुत अच्छा नाम दे रखा है जिससे पता नहीं चलता कि इनकी दुष्टता क्या है। इसका नाम है गेन ऑफ फंक्शन, GOF रिसर्च। ये रिसर्च क्या है? ये रिसर्च है कि जो जानवरों में पाए जाने वाले वायरसेस हैं, जो मनुष्य को इन्फेक्ट करने की ताकत नहीं रखते हैं, इनको ऐसी ताकत दे दी जाए। सिंथेटिक वायरस ऐसा बनाया जाए जो मनुष्यों को इन्फेक्ट कर सके। ये है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। इनका तर्क है कि इस रिसर्च से हम पहले से अंदाज लगा सकेंगे कि कौन कौन से वायरस मनुष्य को इन्फेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या ये खतरा नहीं है कि ऐसा वायरस आप बनाएंगे तो वो लीक कर जाएगा? जो लेबोरेटरी में वैज्ञानिक और कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हीं को हो जाएगा। स्पष्ट है वुहान की लैब में ऐसा ही हुआ है, और ये सब रिसर्च कराने वाले कोरोना वायरस के मुख्य सेनापति हैं डॉक्टर एंथोनी फॉसी। जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मनुष्य है, वैसे ही दुनिया के सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग डॉक्टर हैं डॉक्टर एंथोनी फॉसी, जो कि स्वास्थ्य सेवा अमेरिका के डायरेक्टर हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वास्थ्य सलाहकार हैं। इनने ही गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को मंजूरी दी है, और इन्होंने सोचा अमेरिका में ना हो, इसलिए इनने चाइना के एक वैज्ञानिक को बुला के उसको ट्रेनिंग दी और वुहान लैब में ये काम शुरू करवाया। और जैसा कि चाइना की आदत है, वहाँ कोई भी एक फैक्ट्री लगती है तो वो लोग उसकी टेक्नोलॉजी चुरा के गांव-गांव में ऐसे 100-200 फैक्ट्रियाँ लगा देते हैं। ऐसा ही उनने किया और ये वायरस वहाँ से लीक हो गया है और पूरी दुनिया में फैल गया है। फिर भी ये दुष्ट नहीं माने, और डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने पिछले अगस्त में फिर $50 मिलियन का फंड गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के लिए दिया। सवाल ये उठता है कि किसी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? अगर आप एक वायरोलॉजिस्ट हैं और अगर आप एंथोनी फॉसी का विरोध करते हैं तो आपको मिलने वाली रिसर्च बंद हो जाएगी, आपकी लैब बंद हो जाएगी, आप दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। इसीलिए दुनिया के किसी वायरोलॉजिस्ट ने इसका विरोध नहीं किया। पत्रकार जो साइंस को कवर करते हैं, वो पत्रकार साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के लगभग प्रवक्ता होते हैं। वो किसी बात को क्वेश्चन नहीं करते, नहीं तो उनको कोई सनसनीखेज खबरें नहीं मिलेंगी। आम जनता को पता ही नहीं है। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि पूरे विश्व की आम जनता उठ के खड़ी हो और अपने अपने देश की सरकार से मांग करे कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च पे तुरंत ही बंदिश लगाई जाए, और जिन जिन लैब्स में ये काम हो रहा है उन लैब्स को नष्ट कर दिया जाए, और जो वैज्ञानिक वायरोलॉजिस्ट गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कर रहे हैं उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाए, और जो वायरोलॉजिस्ट जानते थे कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च हो रही है उनसे उनकी डिग्री छीन ली जाए और उनसे किसी खदान में मजदूरी काम कराया जाए।
हम नहीं जानते हैं कि इस गेन ऑफ फंक्शन के बोतल में और कितने जिन्न अभी भरे हुए हैं जो अभी लीक होना बाकी हैं। अभी कोविड-19, कोविड-20, कोविड-21, कोविड-25 मालूम नहीं कैसे कैसे वायरसेस लीक होके आने वाले हैं जो हमारे लिए अत्यंत घातक सिद्ध होंगे। इसलिए आम नागरिकों से अनुरोध है कि इस विषय पे अपना विरोध दर्ज करवाएं। धन्यवाद।